चाहोगे वो करोगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग बगावत करने के लिए तैयार थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी बगावत करेगी, चिंता मत करिए इसकी। समाजवादी पार्टी का भी जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो इस परिवारवाद से ऊब चुका है। राम प्रसाद जी को का पेट नहीं भरा, उनका बेटा विधायक हो गया ना, उनका तो सम्मान वापस आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर अपने पद के मोह में खुद लोकसभा लड़ने का निर्णय किया। भगवान जाने उनकी क्या दशा होगी। बस्ती में जनता बदलाव लाएगी, जहाँ तक एकदम लाएगी भैया। दोनों दिग्गज हाँ, लगातार वो सत्ता के सांसद। राजनीति में कोई दिग्गज नहीं, देखिए राजनीति में कोई दिग्गज नहीं होता है, ठीक। जनता जिसको दिग्गज बना दे वही दिग्गज है। और दो दिग्गजों के बीच में 14 में हरीश जी लड़े थे, दोनों दिग्गज धराशायी हो गए थे। और वो सत्ता का तांडव कोई कर भी नहीं सकता है, जो सत्ता का तांडव राजकिशोर सिंह जी की सपा की सरकार में हुआ था। तो इसलिए कोई दिग्गज नहीं है, जनता जिसके लिए खड़ी हो जाती है वही नेता हो जाता है। अच्छा, टिकट अगर नहीं मिलता है तो ही क्यों घुटन सी महसूस होती है, उसके पहले क्यों नहीं घुटन? नहीं, देखिए टिकट नहीं मिलता है। देखिए परीक्षा में बैठने के लिए आदमी तैयारी करता है, और जब परीक्षा में जो है प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो घुटन होगी। तो चुनाव तो प्रवेश पत्र है ना। आप हमको किसी भी परीक्षा में बैठने का भी अवसर नहीं दोगे। हाँ, मैं 2 बार 3 बार हार गया होता, आप टिकट दिए होते, मैं तब बगावत करता तो दोषी था। आज तक 93 में छात्र संघ का अध्यक्ष था। मेरे साथ के लोग प्रांतों में मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और मैं ऐसा भागा व्यक्ति हूँ कि मुझे आज तक कहीं से ब्लॉक प्रमुख तक का ऑफर नहीं दिया गया। अब आप बताइए मेरे धैर्य की परीक्षा कब तक लेंगे? आप ही के नेतृत्व में 10 लगातार पूरे भाजपा 85 सांसद जी जो हरीश द्विवेदी है जी, उन्होंने चुनाव लड़ा है, कैसे आप उनसे फेस करेंगे? वो हमारे नेतृत्व में लड़े थे ना, हम उनके नेतृत्व में तो जिलाध्यक्ष थे नहीं, वो मेरे नेतृत्व में सांसद हुए थे। अब आप बताइए मेरा नेतृत्व अगर खत्म, मैंने उनसे अपना दामन छुड़ा लिया है तो मुझसे कैसे लड़ेंगे? मैंने उनको बनाया था, उन्होंने हमको बनाया नहीं था। मैं 13 में अध्यक्ष हो गया था और 14 में मैंने उनको सांसद बनाया, तो मैंने उनको बनाया था ना। मैं ये नहीं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बनाया तो भगवान ने, उनके प्रारब्ध ने बनाया। लेकिन मेरा भी, चाहे जो गौरैया जो मिट्टी लेकर के जा रही थी समुद्र पाटने, उतने मेरा योगदान था, लेकिन था तो मेरा योगदान। और अब हम मेरे जैसा योगदान कहाँ से पाएंगे? विवेकानंद जी से पाएंगे। अच्छा, टिकट मिलने से पहले क्या पार्टी के जो भाजपा शीर्ष नेतृत्व थी, क्या आपसे बात हुआ? नहीं, देखिए आपके जब मैं टिकट, इस बार भी मैंने अपने नेतृत्व से कहा था कि आप अगर हमको हरीश जी के प्रति कार्यकर्ताओं की, जनता की बहुत नाराजगी है, आप उनको टिकट बदल दीजिए, आप किसी दूसरे को दे दीजिए। उसमें मैं भी मांग रहा था, लेकिन मैं मुखर होकर नहीं मांग रहा था। देखिए इसलिए कि एक बार टिकट मांगने में बहुत पैसा खर्च होता है भैया, ठीक। क्योंकि मैं 17 में मांगा, 22 में मांगा, मैं टूट चुका था। तो मैंने कहा कि भाई, हमसे लोगों ने कहा होर्डिंग लगवा दीजिए अध्यक्ष जी, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमने कहा नहीं, मैं खाली नेतृत्व से अपनी बात रखूंगा कि जो है अगर आप मुझको लड़ाना चाहें, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, बाकी तो नेतृत्व के ऊपर है। मैं अब मूर्ख बनने वाला। लगातार पुष्पक विमान की बात हो रही है, आप कह रहे हैं पुष्पक विमान, तो पुष्पक विमान पे है कौन? असल में है कौन? पुष्पक विमान पर जो सत्ता में रहता है, रावण सत्ता में था ना, वो छीन लिया था पुष्पक विमान, और उसी पुष्पक विमान का दुरुपयोग करके माँ भगवती का हरण किया, उसका सर्वनाश हो गया, ठीक। तो वो भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का हरण कर रहे हैं, उनका भी सर्वनाश हो जाएगा।